हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम इस संसार में हैं तो संसार के कुछ नियम हैं जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की बात हमें मानना चाहिए। कभी कभी जिसकी हम कद्र नहीं करते लेकिन अगर उनकी भी बात मान लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने। एक बार की बात है, एक कसाई के घर में एक चूहा बिल बना करके रहता था। एक दिन उसने देखा कसाई और उसकी पत्नी इन दोनों ने एक डिब्बा खोल रहे थे। चूहा उत्सुकता पर सोचा कि लगता है कि आज इसमें शायद कुछ खाने पीने की चीज़ है, देखता हूँ इसमें क्या है। लेकिन जब डिब्बे को खोला गया तब उसमें से एक चूहेदानी निकली। अब चूहा डर गया। चूहा डर करके भागते हुए पहुंचा कबूतर के पास। कबूतर से कहता है, अरे भाई अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ आज इस व्यक्ति ने एक चूहेदानी लेकर के आया है, अब दिक्कत हो सकती है। कबूतर हंसी उड़ाते हुए, अरे तुम जाओ, तो चूहेदानी तुम्हारे लिए आई है, इससे यह मेरी समस्या नहीं है, मैं तो आराम से आकाश में उड़ सकता हूँ। चूहा बेचारा निराश होकर के वहाँ से वापस आया, मुर्गे के पास पहुँचा। मुर्गा भी हंसी उड़ाते हुए कहता है कि देखो ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या तुम्हारी है, इसीलिए तुम बचो, क्योंकि उस चूहेदानी में मुझे नहीं फंसना। बेचारा निराश होकर के वहां से पहुंचा बकरे के पास। बकरा तो हंसी के मारे लूट फूट हो गया और वो कहता है कि अरे चूहेदानी आई है तो चूहेदानी से मुझे क्या समस्या, उस चूहेदानी से मुझे कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं मस्त यहीं पर रहूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अब बेचारा चूहा करता क्या, अकेला पड़ा था, लेकिन खतरे को भांपते हुए वो वहां से दूर चला गया। लेकिन घटना क्या घटती है, चूहे को पकड़ने के लिए उस कसाई ने चूहेदानी को लगाया। रात में अचानक आवाज हुई। आवाज सुन करके उस कसाई की पत्नी ने सोचा कि चूहा फंस गया और अंधेरे में जा करके वहां पकड़ करके पूंछ पकड़ करके जब निकालती है तो उसमें चूहा नहीं बल्कि एक सर्प फंसा हुआ था। और सर्प ने जैसे ही मौका पाया कसाई की पत्नी के हाथ में डस लिया और वो बेहोश हो गई। अब कसाई बेचारा भागता भागता वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी आए और उन्होंने देखा कि इसे औषधि की आवश्यकता है, और औषधि के रूप में उन वैद्य जी ने कसाई को बताया कि आप इनको कबूतर का सूप पिलाइए, जिससे इनके स्वास्थ्य में लाभ होगा। फिर क्या था, वो तो कसाई था ही, तुरंत कबूतर को पकड़ करके लाया और जो कबूतर आज हंस रहा था वही इस समय कड़ाही में उबल रहा है। धीरे धीरे उनकी पत्नी ठीक हो गई। तो कुछ लोग आए इनके घर में देखने के लिए। तो उस समय उन सब के स्वागत में उस कसाई ने मुर्गे को काटा और सबको खिला दिया। जब इनकी पत्नी एकदम से स्वस्थ हो गई तब इन्होंने एक दावत रखी खुशी में कि हमारी पत्नी को सर्प ने काटा था लेकिन आज वह स्वस्थ है। तो इसी के उपलक्ष्य में उसने एक दावत रखी और उस दावत में बकरे को काट करके सबको खिला दिया गया। कहने का मतलब यह है कि अगर समाज में एक भी तबका, एक भी व्यक्ति अगर समस्या से परेशान है तो उसको दूसरे की समस्या मान करके उसको टालना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर रुकिए, विचार करिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। यह कभी मत सोचना चाहिए अरे ये मेरी समस्या नहीं है,
ये मेरी समस्या नहीं है। और यही स्थिति देखते हुए कि यह मेरी समस्या नहीं है, आज कितने देश के लोग अपना घर बार छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके, अपनी संपत्ति छोड़ करके उनको दूसरे देश में जा करके विस्थापित हो करके उनको कहीं झोपड़ी बना करके रहना पड़ रहा है, सड़कों पर रहना पड़ रहा है। उसका यही कारण है कि ये मेरी समस्या नहीं है। इसलिए अपने आसपास की समस्या को समझिए, एक दूसरे का सहयोग करें और सबकी समस्या को लेकर के उसका निदान करने को सोचें। कभी भी यह सोच करके किसी की हंसी ना उड़ाएं कि यह मेरी समस्या नहीं है। जय सिया राम।